Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is third lecture of mathematical logic. So let's begin. So इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटिफायर्स, देन ड्यूअल्स एंड नेगेशन, देन कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन. सो स्टार्ट करते हैं क्वांटिफायर्स से. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? Quantifier is an expression that indicate the scope of term to which it is attached. जैसे कि हम डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद आते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं इन लॉजिक. फर्स्ट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए एक वर्ड है, फ्रेज दिया हुआ है फॉर ऑल, एंड इसके लिए सिंबल है inverted A. It is like inverted A. Remember, universal ये बता रहा है for all. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है all natural number are positive. इसका मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए बताया गया है कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव है. सो यहाँ पे लिखा है क्या? सम नेचुरल नंबर लिखा हुआ है क्या? नहीं, ऑल नेचुरल नंबर लिखा हुआ है. सो ये क्या हुआ? ऑल क्या हो गया? इट इज एन एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट स्कोप ऑफ टर्म टू विच इट इज अटैच. तो ऑल नेचुरल नंबर जो है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है. बट कौन से नेचुरल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर. सो ये हमें बताता है क्वांटिफायर. जिसमें सभी इंक्लूडेड है वो हो जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मीन्स, इसका एग्जाम्पल है देयर एग्जिस्ट and it is like flipped E. इसका सिंबल क्या है? flipped E के जैसा हमें दिखाई देता है. एंड इसे रीड कैसे करते हैं? there exist. सो जैसे कि दिया हुआ है there exist an even prime number in the set of natural number. even prime number होता है 2. सो in the set of all natural number, अभी हमने देखा नेचुरल नंबर तो सभी पॉजिटिव है. सो in the set of all natural number एक इवन प्राइम नंबर है. सो इवन प्राइम नंबर है. सो इवन प्राइम नंबर को नेचुरल नंबर के साथ कौन सा क्वांटिफायर कनेक्ट कर रहा है? देयर एग्जिस्ट. सो इट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम देखते हैं. फर्स्ट हमें दिया हुआ है इफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ 1 to 7 नंबर्स, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? इन्वर्टेड ई. ये क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल. सो हमें यहां पे दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3. सो ए को बिलोंग करने वाला चाहिए ऐसा एक्स जिसके लिए एक्सप्रेशन करेक्ट हो. यहां पे एग्जिस्टेंशियल है क्वांटिफायर, फॉर ऑल नहीं बोला हुआ है. मतलब ए में जितने भी एलिमेंट दिए हुए सभी के लिए एक्सप्रेशन करेक्ट होगा क्या? नहीं, यहां पे बोला गया है देयर एग्जिस्ट. एटलीस्ट एक भी रहा तो ये सेंटेंस करेक्ट है. सो इसको सेटिस्फाई कौन सा एक्सप्रेशन करेगा? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7. सो क्या 7 बिलोंग करता है? वी कैन राइट 7 बिलोंग्स टू ए. सो यस, देयर एग्जिस्ट वन एक्स और देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. So hence this statement is true. Hence truth value क्या होगा इसका? इसका truth value हो जाएगा t. अब उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्या कहा गया इसमें? for all x belongs to a, x plus 1 is greater than 3. So x की सारी वैल्यूज के लिए x plus 1 greater than 3 होना चाहिए. अगर मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे देखूं तो 1 + 1 क्या आ रहा है? इट इज 2. 1 + 1 is 2 विच इज लेस देन 3. सो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, एक वैल्यू के लिए फॉल्स हो गया. बट यहाँ पे क्या कहा गया था? फॉर ऑल. हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा f. देन थर्ड है, इसमें दिया हुआ है for all x belongs to a,
8 माइनस एक्स इज लेस देन 7, 8 माइनस एक्स इज लेस देन 7। तो चेक कर लेते हैं हम। 8 माइनस, अगर हम 1 भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू चाहिए, सो लेस देन इक्वल टू 1, सो लेस देन इक्वल टू 7 आना चाहिए। सो 8 माइनस 1 इज 7 विच इज इक्वल टू 7, सो यस दिस इज करेक्ट। एंड अगर हम लास्ट वैल्यू पुट करते हैं तो सो 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1 विच इज लेस देन 7। सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, हेंस इसका ट्रूथ वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रू। इसके लिए ट्रूथ वैल्यू होगा t। देन फोर्थ हमें दिया हुआ है इसमें कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a फॉर विच x प्लस 8 इक्वल टू 16। सो x की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दे यहाँ पे 7, तो 7 प्लस 8 कितना हो रहा है, 15, विच इज नॉट इक्वल टू 16 ऑब्वियसली। सो हेंस यहाँ पे एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखेंगे f। सो आई होप आपको समझ में आया है कि क्वांटिफायर्स अगर दिए हैं तो ट्रूथ वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं ड्यूअल पे। सो इन लॉजिक्स ड्यूअल कैसे हम लिखते हैं, जस्ट ड्यूअल लिखते वक्त दो चीजें ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पे डिसजंक्शन दिया है तो उसे रिप्लेस करना है कंजंक्शन से, और कंजंक्शन दिया है तो उसे डिसजंक्शन से। T रिप्रेजेंट्स टॉटोलॉजी, C रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन। सो अगर हमें T दिया है तो उसको एक्सचेंज करना है C से, एंड C दिया है तो उसकी जगह हमें लिखना है T। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, P डिसजंक्शन Q। सो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन Q। इसका ड्यूअल हम क्या लिखेंगे, P कंजंक्शन Q। देन सेकेंड केस में T डिसजंक्शन P। सो T का ड्यूअल क्या होता है, C। तो C डिसजंक्शन के हम जगह लिखेंगे कंजंक्शन एंड P एज इट इज। इस केस में T को हम रिप्लेस करेंगे C से, कंजंक्शन के जगह डिसजंक्शन और P के जगह P। सो जस्ट रिप्लेस किसे करना है, अगर हमें डिसजंक्शन दिखता है तो उसे रिप्लेस करना है कंजंक्शन से, और अगर कंजंक्शन दिखता है तो उसे रिप्लेस करना है डिसजंक्शन से। टॉटोलॉजी दिखता है तो उसे रिप्लेस करना है कॉन्ट्राडिक्शन से, या कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है तो उसे रिप्लेस करना है टॉटोलॉजी से। जस्ट इतना ही चेंज करना है, कोई और चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, यहां पर इन स्टेटमेंट के ड्यूअल हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R। सो P एज इट इज, कंजंक्शन को रिप्लेस करेंगे डिसजंक्शन से, Q एंड डिसजंक्शन की जगह आ जाएगा कंजंक्शन इक्वल टू R। सेकेंड, टॉटोलॉजी के जगह C कॉन्ट्राडिक्शन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, P कंजंक्शन Q। देन नेक्स्ट, यहां पर P एज इट इज, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, जैसे के वैसे लिखते जाइए, जस्ट एक एक टर्म को थोड़ा ध्यान से हमें देखना होगा। सो यहाँ पे नेगेशन क्यू है, सो नेगेशन एज इट इज, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, देन ब्रैकेट एज इट इज रखने हैं, P एज इट इज, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, देन डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन। सो सिंपल है, हमें कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं करने हैं, जस्ट कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, एंड जहां पे T दिख रहा है वहां पे C, एंड जहां पे C दिखेगा वहां पे T। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन C, टोटोलॉजी की जगह आ जाएगा C। सो आई होप आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। देन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मींस P कंजंक्शन Q दिया हुआ है और हमें इस कंजंक्शन का नेगेशन लेना है। तो इसका नेगेशन कैसे लिखा जाता है, इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, कंजंक्शन की जगह आ जाएगा डिसजंक्शन नेगेशन Q। सो आपको ये याद रखना है कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। इसे हम ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर P Q देन नेगेशन P नेगेशन Q, देन P कंजंक्शन Q नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q,
देन नेगेशन P और नेगेशन Q। ये टेबल्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। T T F F, देन Q की जगह आ जाएगा T F T F, देन नेगेशन P शुड बी F F T T, नेगेशन Q F T F T। सो P कंजंक्शन Q क्या होगा, T T T हो जाएगा, रिमेनिंग फॉल्स आ जाएगा। एंड इसका नेगेशन क्या होता है, F T T एंड T। नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, इन दोनों में डिसजंक्शन निकालना है। डिसजंक्शन में क्या होता है, F F F एंड रिमेनिंग T आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं ये कॉलम एंड इसका एडजेसेंट कॉलम इक्वल है, हेंस ये दोनों टर्म क्या होती है, इक्विवेलेंट। इसे कहा जाता है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो सिमिलरली नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी होता है, जो आपको याद रखना है। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन P और Q इज गिवन बाय नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। जब हम नेगेशन सेपरेट करते हैं सो कंजंक्शन की जगह आ जाता है डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन की जगह आ जाता है कंजंक्शन। सो यहां पर हमने जो दो लॉ देखे हैं, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, एंड नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। इन्हें कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। देन नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। अगर हम नेगेशन सेपरेट करते हैं तो इसका नेगेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, रिमेंबर P कंजंक्शन नेगेशन Q। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है। इम्प्लीकेशन की जगह आ जाएगा कौन सा कनेक्टिव आ जाएगा, कंजंक्शन एंड नेगेशन Q। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं ट्रूथ टेबल से, जैसे कि पहले हम लिखेंगे P Q, देन हमें रिक्वायर्ड है नेगेशन Q, देन P इम्प्लीकेशन Q, देन नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q एंड P कंजंक्शन नेगेशन Q। सो T T F F, Q की जगह आ जाएगा T F T F, देन नेगेशन Q की जगह F T F T। इम्प्लीकेशन में T F F होता है, रिमेनिंग ट्रू रहेगा। इसका नेगेशन F T F F, देन P कंजंक्शन नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q का कंजंक्शन, कंजंक्शन में T T T होता है, रिमेनिंग फॉल्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम एंड इसका एडजेसेंट कॉलम इक्वल है, हेंस ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसे कहा जाता है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। वैसे ही नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल होता है। ये आपको याद रखना है कि नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन नेगेशन Q और Q कंजंक्शन नेगेशन P। क्या करना है इसमें, P एज इट इज कंजंक्शन नेगेशन Q, फिर डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन P। सो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है 3 + 3 इज लेस देन 5 और 5 + 5 इज इक्वल टू 9। इनका नेगेशन हमें लिखना है। सो नेगेशन लिखने के लिए सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट P इज इक्विवेलेंट टू 3 + 3 इज लेस देन 5 एंड Q इज इक्विवेलेंट टू 5 + 5 इज इक्वल टू 9। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P और है इसलिए डिसजंक्शन Q एंड नेगेशन अगर इसका हमें लिखना है, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका अगर हम नेगेशन लेते हैं सो नेगेशन ऑफ P और Q इज गिवन बाय नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। सो इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए नेगेशन का, सबसे पहले नेगेशन P इक्विवेलेंट टू 3 + 3 लेस देन 5 दिया हुआ है। सो इसका नेगेशन क्या होना चाहिए, नेगेशन P शुड बी इक्वल टू
लेस देन के लिए नेगेशन होता है 3 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड नेगेशन क्यू होगा 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 9। सो हम नेगेशन पी पहले लिखेंगे, नेगेशन पी इज 3 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और के जगह आ जाता है कंजंक्शन, मतलब एंड नेगेशन क्यू इज 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 9। ये होगा इसका सोल्यूशन। देन सेकेंड दिया हुआ है 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 11। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट P इज 7 इज ग्रेटर देन 3, सो नेगेशन P क्या हो जाएगा, 7 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड Q दिया हुआ है हमें 4 इज ग्रेटर देन 11, सो नेगेशन Q हो जाना चाहिए 4 इज लेस देन इक्वल टू 11। सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाना चाहिए, P कंजंक्शन Q, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, सो इसका नेगेशन हम लेते हैं अभी। वी नो negation of P conjunction Q is what? It is negation P disjunction negation Q. So इसका स्टेटमेंट होना चाहिए negation P is what? 7 is less than equal to 3. Then or negation Q which is 4 is less than equal to 11. Then third question है the number is neither odd nor perfect square. सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये कौन से टाइप का है, कंजंक्शन या डिसजंक्शन। क्या कहा गया है, नंबर ऑड भी नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। नॉर क्या बताता है यहां पर कि इट इज एंड नॉट। वी कैन राइट द नंबर इज नेदर ऑड एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये ऑड भी नहीं है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सो हम थर्ड स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि द नंबर is not odd and not perfect square. Then इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होना चाहिए, या सिंबॉलिक फॉर्म अगर नहीं कन्वर्ट करना है तो क्या हम डायरेक्टली इसे नेगेशन इसका ले सकते हैं। सो इसका नेगेशन हो जाना चाहिए द नंबर इज नॉट ऑड। नॉट का नेगेशन नॉट तो नहीं लिखेंगे, तो अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका नेगेशन क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। द नंबर इज ऑड, यहां पे क्या आएगा, पहले का द नंबर इज ऑड एंड के जगह क्या आ जाएगा, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर का नेगेशन हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। सो यहां पे क्या दिया हुआ था, ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने नेगेशन लेते वक्त नॉट हटा दिया। सो कंजंक्शन का नेगेशन हो जाता है, नेगेशन लेने के बाद हमें क्या मिलता है, डिसजंक्शन। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। सो हमने देखा था कि नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q क्या होता है, P कंजंक्शन नेगेशन Q और Q कंजंक्शन नेगेशन P, ये होता है इसका नेगेशन। सो सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है P। व्हाट इज P, द नंबर इज एन इवन नंबर, सो हमें इसे वैसे ही लिखना पड़ेगा। यहां पे हम लिखेंगे द नंबर इज इवन, फिर क्या आता है एंड नेगेशन Q, Q क्या है, डिविजिबल बाय 2, सो द नंबर इज इवन एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देन उसके बाद क्या लिखा जाता है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स और Q एज इट इज, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देन एंड नेगेशन P, नेगेशन P क्या हो जाएगा,
इज नॉट इवन। सो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ नेगेशन जिसमें ऑल, सम एंड क्वांटिफायर्स गिवन है। सो इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो डायरेक्ट फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। सबसे पहली बात, अगर ऑल दिया है सो इसका नेगेशन होगा सम। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। सो हमने यहां पे क्या ऐड किया, ऑल को रिप्लेस किया सम से एंड आर के जगह आया आर नॉट। देन सेकेंड इसमें क्या दिया हुआ है, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड। सो या इसका नेगेशन हो जाएगा नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 years old. Then थर्ड में हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से, तो इसका हो जाएगा नेगेशन। देयर एग्जिस्ट की जगह आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 था, तो ये हो जाएगा n प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 11। एंड फोर्थ होगा फॉर ऑल के जगह देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n कॉमा, वेट यहां पर सच दैट नहीं चाहिए था, सच दैट के जगह हम लगाएंगे कॉमा एंड कॉमा के जगह लिखेंगे हम यहां पर सच दैट। देयर एग्जिस्ट के साथ में सच दैट आएगा एंड फॉर ऑल के साथ में यहां पे हम कॉमा लिखेंगे, ठीक है। सो फॉर ऑल को हमने रिप्लेस किया किससे, देयर एग्जिस्ट है x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज नॉट ऑड। सो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर इंप्लीकेशन स्टेटमेंट। सो जैसे हमें एक इंप्लीकेशन दिया हुआ है कि यहां पे हमें गिवन है p इंप्लीकेशन q एंड हमें कहा गया इसका कन्वर्स लिखने के लिए। सो याद रखिए इसका कन्वर्स होगा q इंप्लीकेशन p। क्या होगा, q इंप्लीकेशन p। देन इनवर्स क्या होता है, जस्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें नेगेशन लगा के हमें लिखना है, इसे कहा जाता है इनवर्स। एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इसका होता है हमें कन्वर्स का नेगेशन लेना पड़ता है, नेगेशन q देन नेगेशन p। सो ये होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला हमें दिया हुआ है इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, पहले क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। सो यहां पर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा कि लेट p इज इक्वल्स टू अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड q को हम लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस। सो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन होगा अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नेगेशन q क्या होगा, इट इज और अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो अगर हमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिख रहा है, p इंप्लीकेशन q। सो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स होगा q इंप्लीकेशन p। q क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, बट हम इट से स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं, इट के जगह लिखेंगे अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस if a function is continuous then it is
डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है आपको? देन इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या देखा था, जो स्टेटमेंट है जस्ट उसे ही लिखना है नेगेशन लगाते हुए। सो यहां पे लिखेंगे इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल then it is not continuous। सो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम क्या लिखेंगे? हमने देखा था कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, हमें कन्वर्स स्टेटमेंट में नेगेशन लगा के लिखना है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो ये 3 स्टेटमेंट 3 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में। सो इजी टॉपिक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आज जितना हमने पढ़ा उस पे बेस्ड आपके लिए होमवर्क है। आपको सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिए इनकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स दिए हुए हैं, हमने आज के लेक्चर में देखा है इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। देन यहां पर स्क्वायर है, देन ड्यूअल्स लिखने हैं इनके, उसके बाद नेगेशन लिखने हैं इन स्टेटमेंट के, एंड कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यहां पे स्क्वायर चाहिए। देन सो अलायंस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है क्लासरूम और ऑनलाइन प्रोग्राम क्लास 12th के लिए। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि लेक्चर हो जाने के बाद आपको उसका पीडीएफ एंड वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्विजेस होंगे, आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आपको उसके लिए ऑनलाइन गाइडेंस दिया जाएगा, एंड हमारे जो लेक्चर्स आपके लिए होते हैं वो हम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ रखते हैं ताकि वो आपको इजीली याद हो पाए। सो आपको इसके बारे में और डिटेल्स अगर जाननी है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। So for lecture PDF, contact us on any of given numbers, and you can mail us on given mail ID as well. And if you like this video, please hit the like button and let us know in the comment section. And also don't forget to subscribe to the channel for regular updates. Thank you.